मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। और हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताक़ीद फरमाई। इसकी माँ ने इसे पेट में रखा, कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेलती हुई, और इसका दूध छूटना 2 बरस में है। ये कि हक मान मेरा और अपने माँ बाप का आखिर मुझी तक आना है। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग व बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 10 मई सन 2020 एतवार का दिन है। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान कादरी साहब। आज का दिन मदर्स डे, माँ की अज़मत का दिन। माँ की अज़मत पर कुछ कहना समंदर को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। माँ शफ़क़त, खुलूस, बेलौस मोहब्बत और क़ुरबानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज़ है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, माँ के पाँव तले जन्नत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, मोहब्बत की तर्जुमानी करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह सिर्फ़ माँ है। अल्लामा इकबाल ने कहा, सख्त से सख्त दिल को माँ की पुरनम आँखों से मोम किया जा सकता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली बोले, माँ की मोहब्बत हकीकत की आयनादार होती है। मशहूर मग़रबी दानिश्वर जॉन मेल्टन ने कहा, आसमान का बेहतरीन और आखिरी तोहफ़ा माँ है। नेपोलियन बोनापार्ट का ये मशहूर ज़माना जुमला तो याद होगा, मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौमें दूँगा। गर्ज़ ये कि तमाम मुफ़क्किर और दानिश्वर अपनी तमाम तर तहक़ीक़ के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि दुनिया का सबसे प्यारा और अज़ीम रिश्ता और परवरदिगार आलम का बेहतरीन तोहफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ माँ है। चिलचिलाती धूप में इसका दस्ते शफ़क़त शजरे सायादार दरख्त की तरह हमारा सबका सायाबान बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। उसकी गर्म गोद सर्दी का एहसास नहीं होने देती। खुद बेशक कांटों पर चलती रहे, मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाती है।
नूर आँखों में दिल में प्यार भरा, ये शजर वो है जो सदा से है हरा। खुश रहें हम ये है खुशी उसकी, जुड़ी है हमसे ज़िंदगी उसकी। बुरे भले की तमीज़ हमको वो सिखाती है, कभी ज़ानों पे कभी सीने पे वो सुलाती है। वो सहे जाती है चुपचाप बताती कब है, दास्ताने शबे गम हमको सुनाती कब है। भूख को नींद बनाकर वो सुला देती है, अपना हिस्सा भी वो बच्चों को खिला देती है यहाँ ऐसा कोई एसार व वफ़ा का पैकर, रब ने एहसान किया है हमें माँ को देकर। उसने तख्लीक को अपनी बना दिया खालिक, खुदा के बाद फ़कत माँ ही है मेरी मालिक। एक बार एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाया है, क्या मैंने माँ का हक़ अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तूने अभी अपनी माँ की एक रात के दूध का हक़ भी अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, क्या अज़मत है माँ की। आज माँओं का दिन यानी मदर्स डे है। अक्सर लोग कहते हैं कि माँ के लिए एक दिन नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी होती है, और ये सच है, मगर ये भी सच्चाई है कि क्या हम माँ का हक़ अदा कर रहे हैं। आइए आज के दिन तजदीद अहद वफ़ा करें और याद दिलाएं अपने आप को कि माँ है तो हम हैं। हाकम बदहन अगर माँ ना होती तो हम भी ना होते। इस पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले हमारे मेहमानों का तारुफ जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत डॉक्टर फरानाज़ साहिबा और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हमारे आगा अब्बास साहब और सबके दिलों में ख़ास मकाम रखने वाले और दिल से पेट में जाने वाले और पेट से वापस दिल में आने वाले हमारे गुलजार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन कितना ख़ास दिन है ना? बहुत ख़ास दिन है। इस ख़ास दिन के मौके पर बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं। कितनी भी बातें कही जाएँ कम है, और माँ की अज़मत को कितना भी सलाम किया जाए वो भी कम है। तो ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी माएँ हैं उनको उनकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए, और जिनकी नहीं हैं वो अब पछता भी रहे होते हैं, और उनको पता होता है कि फिर ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो दूसरों को देखकर बड़े बेचारे दिल बर्दाश्ता होते हैं। उसमें से मैं भी हूँ कि वालिदा नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत में फिरदौस में जगह अता फरमाए, लेकिन एक एक लम्हा रिपीट होता है, याद आती है वो चीज़ें जो उनके बातों से तसल्ली इंसान को मिलती थी। और मैं समझता हूँ कि जो बरकत माँ में है, वो कुंजी जो ख़जाने की हम इधर उधर तलाश कर रहे हैं वो आपके घर में है। मैं कहूँगा कि उनकी मोहब्बत को जितना ले सकते हैं ले लें, इसलिए कि ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। जिनकी नहीं है माँ उनको इस बात का अंदाज़ा है। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि हर रिश्ते का नेमुल बदल है, मगर माँ का नेमुल बदल कोई भी नहीं, इसलिए माँ की कदर कीजिए। जी डॉक्टर साहिबा, माँ के हवाले से कोई एक लफ्ज़ आप भी कह दीजिए। छोटा सा लिख के आई हूँ, मुझे याद था आपने कहा था कुछ बताना है। रब ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ से आई हर मुसीबत टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बिल्कुल ठीक। जी आगा साहब, आप कुछ कहेंगे माँ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरी बहन ये अर्ज़ करूँगा, साइंस आज तक कोई ऐसा आला इजाद नहीं कर सकी, कोई आला ऐसा इजाद नहीं कर सकी जो माँ की मोहब्बत के पैमाने को नाप सके। और माँ जो है शजर साया फिगन रहती है बच्चों के ऊपर, एक शजर सायादार है, उसकी हिफाजत कीजिए। और उस शजर को जो पानी देना होता है वो माँ की खिदमत, माँ की अज़मत को पहचानना, माँ की बात पर लब्बैक कहना,
और माँ के साए में बैठिए, क्योंकि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है। बेशक बेशक। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज के हमारी पूरे दिन की ट्रांसमिशन में आपको बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, रोज़मर्रा की तरह, मगर आज कुछ ख़ास है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। एक अच्छी सी बात, जो अच्छे लोग होते हैं वो भैंस की तरह होते हैं, सूखी घास खाकर भी जो कीमती दूध देती है, और बुरे लोग बिल्कुल सांप की मानद होते हैं, जो मीठा दूध पीकर भी दूसरों को डस लेता है। तो हमने अच्छे लोगों वाली हरकतें जो हैं वो करनी है कि सूखा भी खाएं, कोई बुरा भी कह जाए, मगर उसको पलट कर तकलीफ नहीं देनी। जी, बड़ा जोर लगा के बोल रही हैं आवाज़ के साथ। आज का तड़का में ये बताइए जी, आज के तड़के में जो है, एक तो मीठा, हम अंडे तो बहुत सारे खाते हैं, लेकिन मीठा अंडा जो है ना वो बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज आपको पसंद है, तो आज मैं मीठा अंडा जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि सहरी और इफ्तारी में जो है इसको आप ले सकें। और इसके लिए जो है सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले वार्डरोब बाय मास जी, और मास जी का जो बेहतरीन सा सूट हमने पहना हुआ है, साथ में आज मदर डे है, और इस पर जो है वालदा की जैसी ताकत वाली जो चीज़ है उसके बारे में मैं ज़िक्र करूँगा, और वो है डालडा। और जहाँ ममता वहाँ डालडा, इसलिए कि ये बिल्कुल माँ की तरह आपकी हिफाजत करता है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, इसके अंदर तमाम विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे, और साथ में सबरोसो जो है उसका आज हम चिकन पकोड़ा तैयार करने जा रहे हैं। और इसको बनाने से पहले मैं बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह आपने सूट पहना हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज भी मैंने मनारा बाय मारी आसिफ बे का सूट पहना हुआ है, और ये उनकी ईद कलेक्शन है। और सबसे अच्छी बात कि जो फैब्रिक है वो बहुत सूदिंग है, बहुत कंफर्टेबल। अच्छा, ऐसा लाइट सा है, हालांकि भरा हुआ सा लग रहा है, लेकिन ये लाइट सा लग रहा है काफ़ी। मौसम के लिहाज से कपड़ा भी अच्छा है और डिज़ाइन भी अच्छा है। थैंक यू मारिया, इतने अच्छे कपड़े डिज़ाइन करने के लिए। तो ये सबरोसो का हमने चिकन पकोड़ा फ्राई करने के लिए डाल दिया। दूसरी तरफ हम जो है जा रहे हैं मीठा समोसा बनाने के लिए। कभी भी आप अंडे अगर फ्लफ़ी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अंडों में ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा बन जाए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा दूध अगर इस्तेमाल करें अंडे के अंदर। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब अपने बेटे का सुबह नाश्ता तैयार करती हूँ, ऑमलेट बना दी, तो मैं भी उसमें दूध ज़रूर डालती हूँ। तो हम इसमें ऑल पर्पस दूध जो है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, और तकरीबन अगर मैंने 4 अंडे लिए हैं तो 4 टेबल स्पून दूध। इसका कैलकुलेशन इस तरह से कर लिया करें कि जैसे 2 अंडे लिए हैं तो 2 टेबल स्पून, 3 अंडे लिए हैं तो 3 टेबल स्पून इसमें आपने दूध ऐड कर दिया, और चीनी अपने हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लें, और सिंपल सा इसको आपने फेंट लेना है किसी विस्क के ज़रिए। और ये देखें, अच्छा आज आप हमारे लिए मीठे समोसे बना रहे हैं। ये नहीं, मीठे अंडा जो ऑमलेट होता है जी, बिल्कुल ठीक। और वो भी बनाना के साथ जो है ये बनता है, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये कोई नई चीज़ बन रही है। मैं इंशाल्लाह, ये थाईलैंड में मैं जब था तो वहाँ पर मैंने ये सीखा था, और वो थाई के लोग जो है ना ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ये। इसके ऊपर अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप इसके ऊपर हल्का सा गार्निश कर सकते हैं, और इसके साथ ये ड्राई फ्रूट है तो ये भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप तैयार कर सकते हैं। और जब तक मैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, इसलिए कि आज मदर डे है और उसके हिसाब से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और विटामिन से भरपूर होना ज़रूरी है आपका खाना, और इसी तरह से आप बच्चों को, बड़ों को जो है ना सेहत दे सकते हैं। तो ये हमने अंडे को ऑमलेट के लिए डाल दिया, बहुत खूबसूरत कलर में ये तैयार होगा। और साथ में ड्रिंक भी तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा सेगमेंट यहाँ पर जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज तो कौन से कलर्स? आज मैं वाइट पे जा रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। तो आपने ब्लैक पहना हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज मैं वाइट से जो है इसको टैंक, जो आपको इस कोरोना वायरस में इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, तो इसे आप फ्रेश लेमन के साथ, फ्रेश मिंट के साथ
और मुख्तलिफ पाइनएप्पल के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। और जितना भी वो डालना चाहें हस्बे ज़रूरत वो डाल सकते हैं। बिल्कुल 2 टेबल स्पून, वैसे इसका 1 गिलास का जो मेजरमेंट है वो 2 टेबल स्पून काफ़ी होता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ हमेशा असली जड़ी बूटियों से तैयार करदा करशी जाम शीरी जो है वो हम लेंगे, ताकि ये कि पूरे दिन की एनर्जी जो है वो हमें मिल सके। और इसे जो है हमने तैयार कर लेना। दोनों कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, रेड एंड वाइट एंड रेड। ठीक है जी, तो 3 कलर बन गए। ठीक है जी, तो इस तरह से इसे तैयार करें। ऑमलेट हमारा तैयार हो रहा है और इसके साथ समोसे भी मेरा ख्याल तैयार हो जी, गए। ये चिकन के पकोड़े, चिकन के पकोड़े हैं, ठीक है, सबरोसो के, और ये भी तैयार हो रहे हैं। और यहाँ ऑमलेट जो है ये तैयार हो रहा है। ऑमलेट के साथ मैं आपको आज जो मीठे पराठे, जो याद है बचपन में वेट गेन करवाएंगे आप। पराठे पे थोड़ा चीनी छिड़क कर जो बनाया जाता था। आज माँ का दिन है, इसकी हर चीज मीठी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिठास से भरपूर सब चीजें तैयार हो। यादें जो हैं वो ताज़ा कर लूँ। अम्मी जो बना कर खिलाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल ठीक है, चलिए आप बनाएं, तब तक मैं डॉक्टर साहिबा से सवाल कर लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनवांटेड हेयर ऑन फेस। जी, जिन ख़वातीन के, जिन बच्चियों के चेहरों पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, वो कैसे इस चीज़ से बच सकती हैं, इसके बारे में आप बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल। आज क्योंकि मदर्स डे है और ख़वातीन का दिन है, तो मैं उन्हीं के लिए सबको पहले तो मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी बात ये कि सैलून्स भी बंद हैं और लेज़र सेंटर भी बंद हैं, तो आप लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं आज जो आपको मेडिसिन बता रही हूँ ये आप घर में यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 बार से आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक मसला ये है कि आप बहुत सी ऐसी क्रीमें यूज़ करते हैं जो फार्मूला क्रीमें होती हैं, उसकी वजह से भी आपके अनवांटेड हेयर फेस पे हो जाते हैं, हाथों पे हो जाते हैं। दूसरी बात ये PCOS का मसला होता है या हार्मोनल डिस्टर्बनेस होती है, तो उसको ठीक साथ साथ करना है। मेरे पास यहाँ पे थोजा 1M है। थोजा 1M आपने लेनी है 15 दिन के बाद 10 ड्रॉप सिर्फ एक दफ़ा दिन में लेने हैं, थोजा 1M। और मेरे पास नेट्रम 10M है। नेट्रम 10M आपने लेनी है दिन में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स। इंशाल्लाह ये मसला हल होगा, आपके हेयर जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो कंट्रोल होंगे। और पेस्ट मैं आपको बनाना बता रही हूँ, यानी एक प्रॉपर एक मेडिसिन बनाना बता रही हूँ, ये आपने लगानी है। मेरे पास है ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी से हमारी रीमा जी मसवाक भी बन जाती है, दांतों के मसाइल को हल करती है। मगर ये जो ढाक की लकड़ी है ये आपके जहाँ जहाँ आप इसको यूज़ करेंगे आप देखेंगे वहाँ से बाल आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, फेस पे, हाथों पे, आपके लेग्स पे। ढाक की लकड़ी को आपने पाउडर बना लेना है। ये आधा चम्मच मैंने ले लिया, आप क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेथी दाना है, वो मैंने आधा चमचा ले लिया, आधा चम्मच मेथी दाना। और क्लौंजी है मेरे पास, वो भी मैंने आधा चम्मच ले ली। अच्छा, ये प्रॉपर पाउडर बनेगा, पाउडर बनके एक जान हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको मिल्क के साथ बनाना है, इसका पेस्ट बनेगा, मिल्क के साथ आप बनाएंगे। इसका अच्छा सा पेस्ट बना के आपको जहाँ प्रॉब्लम है, ख़ासकर लड़कियां फेस का ज़्यादा मसला होता है, यहाँ पे दाढ़ी बन जाती है। अगर आपका कितना भी मोटा बाल है आप इसको लगाएंगे, लगा के हाथों पे, फेस पे आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ड्राई होगा इसको हल्के हाथ से मसाज करने के बाद आप इसको रिमूव करते जाएंगे। जो बाल रह जाएंगे उसको 15 से 20 दिन बाद आपने लगाना है, फ़ौरन इसको नहीं लगाना। तो इसको लगाने के बाद आधे घंटे के बाद आपने सल्फर जेल आता है जो होम्योपैथ है, वो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको किसी वैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अब्बास साहब, बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाहूँगी कि बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के आप शुरू हो जाए, क्योंकि लोग माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में सवाल पूछ रहे हैं और अब इतने वक्त में आप कैसे जवाब दे पाते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जवाब दे सकूँ आपके सवालों का। अच्छा, बिल्किस खानम साहिबा ने मुझसे पूछा है लाहौर से, हमारी बुज़ुर्ग बहन है, और वो सवाल करती हैं कि साहब पेट में, मैदे में बहुत ज़्यादा गैस ट्रबल होती है, खाना हज़म नहीं होता, मैदे में जलन होती है। मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हों। मेरे मौला ने फरमाया कि लोबिया की फली खाइए, लोबिया की सब्ज़ी जो फली होती है उसको पका के खाइए, उससे आपके मैदे में गैस ट्रबल की परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपके मैदे में जलन भी नहीं होगी। लोबिया की फली नहीं खा सकते हैं, लोबिया की दाल बना के खाइए।
अपनी ग़िज़ा में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए। रिहाई दर्द जो होते हैं, गैस के जो दर्द होते हैं, वो भी नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और खाने के दरमियान में पानी क़तई तौर पे मत पीजिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीजिए, वो भी नीम गर्म पानी पीजिए। आपको इन तकलीफ़ों का सामना इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगा। अच्छा, आजकल लोग चूँकि तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और मुझसे बेतहाशा सवाल ये पूछा जा रहा है कि लूज़ मोशंस हो रहे हैं, पेट मैदा ख़राब हो रहा है, तो दस्तों के लिए मैं एक इलाज बता रहा हूँ, बेहतरीन इलाज है, रिवायात में लिखा हुआ है, बेहतरीन इलाज है, आप इसको करके देखिए। बाजरे का जो आटा होता है, 1 चमचा बाजरे का आटा और ज़ीरे का पानी उबाल के रख लीजिए। थोड़ा सा ज़ीरा स्टील के भगोने में डालिए 1 चम्मच और 2 गिलास पानी में उबालिए। जब 1 गिलास पानी रह जाए उसको छान कर थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। बाजरे का आटा 1 चम्मच खाइए, उस पर ये ज़ीरे का पानी पी लीजिए। लूज़ मोशंस फ़ौरन माशाल्लाह से रुक जाते हैं। ये बहुत अच्छा मैंने नुस्खा आजकल के हिसाब से आपकी आजकल की परेशानियों को देखते हुए सुनते हुए बताया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ। लोगों ने कहा जी मोटापा बहुत है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, हम कैसे दूर करें? बहुत ही आसान तरीन इसका हल है, पता आपको, रात का खाना कम कर दीजिए। मतलब जो अफ्तारी है उसमें ज़रा थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए, ज़्यादा मत खाइए और चिकनी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। और प्याज का जो अर्क होता है, प्याज का अर्क वो निकाल लीजिए। किसी भी किस्म के जूस में 1 चम्मच प्याज का अर्क, बड़ा वाला टेबल स्पून, 1 चम्मच प्याज का अर्क, वो भी सफ़ेद प्याज हो तो अच्छा है, वरना लाल प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का अर्क जूस में मिलाइए, सिर्फ दिन भर में 1 टाइम पी लीजिए, आपका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। ये नुस्खे आपने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद। वाटरमेलन जूस में भी डाल सकते हैं, किसी भी जूस, शरबत में भी डाल के पी सकते हैं। प्याज के अर्क से इंसान मोटा नहीं होता। और वो प्याज के जो स्मेल आएगी सारा दिन, वो उस जूस के साथ आएगी नहीं। अच्छा, ठीक, आएगी नहीं। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ लोगों ने पूछा मुझसे कि साहब शाने चौड़े करने के लिए, नौजवान बहुत सवाल ये कर रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे शाने चौड़े हो जाएं, मोंढे जिसे कहते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेटा आप जौ के सत्तू में जैतून का तेल मिक्स कीजिए। आप कोई इंग्लिश फार्मूला इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जौ के सत्तू में 2 चमचे जौ का सत्तू और 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आप मिक्स कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए और आप उसको खाइए और 2 घूंट गर्म पानी पी लीजिए। 2 टाइम कर सकते हैं तो 40 दिन में आपके मोंढे कांधे यूँ चौड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, वक्त है तो और बताऊं? जी जी, प्लीज़। अच्छा, कमर के दर्द के लिए लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तो कमर के दर्द के लिए, और एक नौजवान ने बहुत इसरार किया मुझे कि आप मेरा नाम लेके भी, तो मेरे ख़्याल में शायद कमालुद्दीन नाम है, हाँ कमालुद्दीन नाम है। बेटा, मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबली चने, जिसे सफ़ेद चने कहते हैं, काबली चनों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में रखिए, आपकी कमर में दर्द इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अच्छा, एक साहब ने पूछा कि थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, बच्चों में भी हो रहा है आजकल, बड़ों में भी हो रहा है। बच्चों में जो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, सिर्फ 2 कतरे कलौंजी ऑयल शहद में मिला के बच्चों को 2 टाइम सुबह और शाम हल्का सा शहद और 2 कतरे उसमें खिलाइए, चटाइए। उसके बाद बच्चों के गले पे हल्की सी रोगन कलौंजी की मालिश कर दीजिए। अच्छा, बड़े जो हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए वो 5 से 7 कतरे 1 चमचा शहद में टीस्पून के अंदर मिलाइए, मिक्स कीजिए और चाट लीजिए। और उसके बाद 10 कतरे कलौंजी ऑयल के गर्म पानी में मिक्स करके गरारे कीजिए। हैरत अंगेज़ तौर पर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दो बातें और करना चाहता हूँ। गौर तलब बात है, बहुत गौर तलब बात है, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मुझ हकीर के इतने छोटे से दिमाग में ये बात सोचता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि आज के दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में, हम इतनी ज़्यादा बीमारियों का शिकार क्यों हैं? ये एक सवाल है, मेरे जहन में उठता है रीमा, ये सवाल मेरे जहन में अक्सर उठता है और मैंने इसको तारीख़ की किताबों में तलाश किया, रिसर्च की, बहुत बड़े बड़े अत्तिबा को पढ़ा मैंने, और उसके बाद रिसर्च करने के बाद मेरी समझ में ये आया, बीमारियों की असल वजह पता है क्या है? हम फितरत से अपनी दूर हो गए हैं।
आज से 30, 40, 50 साल पहले हम ज़मीन पे फ़र्श पे बैठा करते थे, फ़र्श से हाथ लगा के दिन भर में 40-50 दफ़ा उठा करते थे। जी बिल्कुल, आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो आगा बाद साहब अपनी बात को मुकम्मल करेंगे।